एक बेहद कंजर्वेटिव फैमिली की लड़की ने न सिर्फ मिस वर्ल्ड बनने का सपना देखा बल्कि बनकर भी दिखाया। एक ऐसे परिवार की लड़की जहां जीन्स पहनने तक की इजाज़त नहीं थी। हम लोग अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को इतनी बड़ी बना लेते हैं कि मंजिल के निशान भी नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कारिक लोग होते हैं जो मुश्किलों को इतनी छोटी बना देते हैं कि उन्हें हर समत रास्ता दिखाई देता है। ऐसी ही एक चमत्कारिक लड़की थी वो। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है युक्ता मुखी। आज हम बताएंगे आपको उनकी पूरी कहानी। युक्ता का जन्म 7 अक्टूबर 1979 को मुंबई महाराष्ट्र के एक सिंधी परिवार में हुआ था। पिता का नाम इंदरलाल और माँ का नाम अरुणा था और इनका एक भाई कन्वल भी था। पिता का काम दुबई में था, इसलिए 7 साल तक दुबई में ही रहा इनका परिवार, लेकिन 1986 में ये परिवार मुंबई आ गया था। युक्ता ने अपनी आगे की पढ़ाई बीजी वॉस कॉलेज मुलुंड मुंबई से ही कंप्लीट की। हालांकि उनके प्रोफेशन की वजह से एक बार उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया था। पढ़ाई के साथ साथ युक्ता ने फाइन आर्ट्स और शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया था। इनकी हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, जो इन्हें बाकी की सामान्य लड़कियों से अलग करती थी। अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते थे और जब युक्ता 21-22 साल की हुई तब इन्हें लगा क्यों न इसका सही एडवांटेज लिया जाए और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया के लिए अप्लाई कर दिया। जबकि इनके पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युक्ता मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाएं, पर इनकी दादी इनको काफ़ी सपोर्ट करती थी और इनकरेज भी करती थी। लेकिन युक्ता का इरादा पक्का था। उन्होंने अप्लाई करने के बाद माता पिता को बताया कि वो फैसला कर चुकी हैं और उन्हें यही करना है। उस वक्त तो काफ़ी नाराज़ थे घर वाले, लेकिन जब ये फेमिना मिस इंडिया बनी तो सब बेहद खुश हुए और फिर 1999 में मिस वर्ल्ड बनकर सबको प्राउड फील करवाया युक्ता ने, न सिर्फ फैमिली को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को। और इन्होंने मिस वर्ल्ड के स्टेज और उसकी कुर्सी पर अपनी दादी को बैठाकर एक मिसाल कायम की। इतना कुछ हासिल करने के बाद युक्ता को लगा था कि बॉलीवुड में आसानी से जगह बना लेंगी। ऑफर्स भी मिल रहे थे, लेकिन वैसे नहीं मिल रहे थे जैसे वो चाहती थी। लिहाजा 2001 में तमिल फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और 2002 में हिंदी फिल्म प्यासा से बॉलीवुड में एंट्री की, जिसमें इनके हीरो आफताब सिद्दीकी थे। लेकिन ये फिल्म कोई कमाल नहीं कर सकी। एक्चुअली युक्ता को ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी हाइट की वजह से फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली थी, वही उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी। ज़्यादातर एक्टर्स की हाइट एवरेज थी, जिसकी वजह से युक्ता को उनके साथ कास्ट नहीं किया जा रहा था और इसीलिए बहुत सीमित मौके ही मिले उन्हें। हालांकि लव इन जापान, मेम साहब जैसी कुछ एक फिल्मों में नज़र आईं और एक भोजपुरी फिल्म में आइटम नंबर करती हुई भी नज़र आई युक्ता, लेकिन बात नहीं बनी। और इसी बीच इनकी मुलाकात प्रिंस तुली से हुई, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे और तुली ग्रुप्स ऑफ होटल्स के मालिक भी थे। पहली मुलाकात कोई ख़ास नहीं थी, पर युक्ता दोबारा नागपुर गई तो उनकी थोड़ी थोड़ी बातचीत हुई और नंबर्स भी शेयर हो गए। फिर धीरे धीरे बात होती गई और इश्क हो गया और 2008 में बड़ी धूमधाम से इनकी शादी हुई। शादी के बाद की तस्वीरें भी ऐसी खुश रंग होती थीं कि लोग कतई ये सोच नहीं सकते थे कि इनके बीच कभी तलाक भी हो सकता है। वैसे भी शादी के बाद युक्ता ने फिल्मों से बिल्कुल ही दूरी बना ली थी और अपने गृहस्थ जीवन में रम गई थी। दिखने में तो सब कुछ अच्छा दिख रहा था उनकी ज़िंदगी में, लेकिन 2013 में जब इन्होंने अम्बोली पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो लोग हैरान रह गए। युक्ता ने पति प्रिंस तुली पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें दहेज उत्पीड़न, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा और मारपीट जैसी बातें सामने आईं। इसके अलावा पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की बात भी खुली। इस बीच युक्ता एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी।
लेकिन ससुराल पक्ष ने सारे आरोपों को नकारते हुए इन पर 35 लाख की चोरी का आरोप उल्टा लगा दिया, जबकि युक्ता का कहना था कि शादी में वो लगभग 2 करोड़ की चीज़ें खुद लेकर गई थी। उनके ससुराल पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता था, इसलिए इन्हें 1 साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और उस लड़ाई को लड़ने के बाद ये तलाक लेने और अपने बेटे की कस्टडी प्राप्त करने में सफल रहीं। लेकिन बेटे की कस्टडी लेने के लिए इन्हें अपने सभी आरोप वापस लेने पड़े और गुजारे के नाम पर पति की ओर से इन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। ये सब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत हुआ और लंबे ब्रेक के बाद युक्ता 2019 में फिल्म गुड न्यूज़ में छोटा सा रोल निभाते हुए दिखी, लेकिन फिर से गायब हो गई। अब वो अपने बेटे के साथ रहती हैं और एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। लाइमलाइट की दुनिया जितनी हसीन दिखती है, हकीकत में वैसी होती नहीं दोस्तों। बहुतों ने सब कुछ हासिल कर लिया, बहुतों ने सब कुछ खो दिया यहाँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी युक्ता मुखी जी की कहानी। अगर आपको उनके बारे में कुछ और पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।